क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ने दस्तक दी है? क्या आप लोगों को किसी का साथ नहीं मिला है? अगर आपने अपने पार्टनर का सपोर्ट मांगा तो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको नो कांटेक्ट देकर के आपकी लाइफ से चले गए हैं और आप जानना चाहते हो क्या होने वाला है आगे, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आपके आसपास अगर बहुत नेगेटिविटी है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रखा है लोगों ने, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है इन लोगों की लाइफ में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल हम अटेंड नहीं करते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। चलिए, शफलिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम, इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। शुरू करते हैं इस रीडिंग को एक प्रेयर के साथ। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके पार्टनर और इन थर्ड पार्टी के लाइफ पे। सो सबसे पहले हम कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले निकल करके आया है आपकी एनर्जीज़ के अंदर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। ओके, सो जजमेंट का कार्ड निकल करके आया है। 2 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। नाइट ऑफ कप्स आया गया है। स्ट्रेंथ आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 नाइट के कार्ड्स आ चुके हैं। सो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने ख़राब की हुई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है और बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ जो निकल के आया है वो है लियो, सिंह राशि। अगर कार्ड्स की बात करें तो आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस क्रिएट की हैं जिसमें कि ऑप्शंस आए हैं। आपके पार्टनर ट्रैवलिंग किसी काम पे हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, हो सकता है आपके पार्टनर लंबे लंबे टाइम तक घर से बाहर रहते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक आपसे कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस आपको प्रॉब्लम देती है या कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपको डाउटफुल बनाती है कि इतनी लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट क्यों, या जब बाहर भी जाते हैं तो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, आपका फ़ोन पिक नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिल में शक पैदा करती जाती है। आप में से कई लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने पार्टनर की। एंड ये केयर कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी भी दिखाती है। आपने कभी अपने पार्टनर के साथ कोई बेईमानी नहीं की है, आपने अपने पार्टनर के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया है, हमेशा अपने पार्टनर की केयर की है और हमेशा अपने पार्टनर को प्यार दिया है और बहुत अच्छे से आपने सिचुएशंस को हैंडल भी किया है, बहुत अच्छे से आपने सिचुएशंस का ध्यान भी रखा है, अपने पार्टनर का भी ध्यान आपने बहुत अच्छे से रखा है। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, आपका इमोशन है ना, वो आप अपने पार्टनर को देते आए हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर लव मैरिजेस भी हो सकती हैं या फिर अभी लव रिलेशंस में हो सकते हैं, बट प्यार के चलते हुए किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंट्री ने आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया है और आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़ करके, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ सिचुएशन से निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक सेकंड चांस तो आपको मिलना चाहिए।
आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएं और वापस से आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, और एक सेकंड चांस आप भी अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। सो अगर ये है तो आप ज़रूर लिखेगा कमेंट बॉक्स के अंदर रीयूनियन, बिकॉज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी इस इमेज में या इस थॉट में आ रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में जहाँ पर भी हैं वो स्टक ज़रूर हैं। ठीक है, आपके पार्टनर स्टक ज़रूर हैं, लेकिन स्टक सिचुएशन में भी आपको स्टक ज़रूर कर रहे हैं, आपको देख ज़रूर रहे हैं। सो 8 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड देखिए क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, और जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली जाए और ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में रिमूव थर्ड पार्टी। ओके, बिकॉज़ थर्ड पार्टी का कार्मिक्स आप वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर का कार्मिक्स आप वेट कर रहे हो, और आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आप इस थर्ड पार्टी के साथ और रहें, राइट। और आप मैनिफेस्ट करते रहते हो कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से निकल करके आपके पास वापस आ जाएं, और आप चाहते हो देखना इस थर्ड पार्टी का कर्मा, क्योंकि इसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे दी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां दे दी हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ से पार्टनर जा चुके हैं थर्ड पार्टी में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको भी पकड़ के रखा हुआ है और थर्ड पार्टी को भी पकड़ के रखा हुआ है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, या मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी नहीं छोड़ सकती, है ना। कई सिचुएशंस ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर आपको बिना बताए, आपसे छुपा करके इस थर्ड पार्टी से मिलते हैं, या कोई रिश्ता मेंटेन किया हुआ है, रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, और आपको शक है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपको छोड़ करके जाने वाले हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या कुछ होने वाला है। ओके, चलिए। ओके, सो देखिए क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देख सकते हो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। कौन है ये जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है? अगेन स्वॉर्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है यहाँ पर, अगेन स्वॉर्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके जी, चैरियट का कार्ड आ गया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल करके आ चुकी है यहाँ पर कैंसर कर्क राशि। 10 ऑफ वॉन्ड आ गया है। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। सो कहीं ना कहीं इनको अभी हार्ट ब्रेक मिल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ आ कर के फंस गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत धीरे धीरे करके इनके सामने निकल रही है। पहले तो क्या था, दूर रहते थे, डिस्टेंस रहते थे, दूर दूर से रिश्ता चल रहा था थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन जैसे ही रिश्ते में आए हैं, जैसे ही साथ में आए हैं, वैसे ही असलियत समझ में आ रही है थर्ड पार्टी की। और अब इनको तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने ये क्या डिसीजन ले लिया, इन्होंने क्या कर लिया। हो सकता है आपके पार्टनर बाहर से बहुत अच्छा दिख रहे हों, बाहर से बहुत हैंडसम या बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, या अपनी लाइफ को ऐसा शेयर कर रहे हैं जैसे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। गए थे कि बहुत अच्छे से ज़िंदगी चलेगी, इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आएगी, या आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस थर्ड पार्टी के साथ चले जाएं और निकल जाएं आपकी ज़िंदगी से। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी समझ में ये आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कैदियों वाली सिचुएशन है, कैद हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना नेगेटिविटी है इस थर्ड पार्टी के अंदर कि आपके पार्टनर के सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है ना। आपके पार्टनर को इंट्यूशंस आने लगी हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एकदम बकवास इंसान है और सिर्फ मतलबी इंसान है, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने ज़रूरतों के लिए यूज़ कर रही है ये थर्ड पार्टी। सो अब इनको ऐसा लगने लगा है कि इनकी नाव तो समंदर में डोल रही है, समंदर में आके फंस चुकी है, बड़ी बड़ी लहरें इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं आपके पार्टनर को,
है ना। सो अब कहीं ना कहीं चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, सामने आ रही हैं। पहले थर्ड पार्टी को बेस्ट समझ रहे थे, ये आपके साथ कंपैरिजन कर रहे थे, आपको बुरा भला बोल रहे थे, बहुत ही गंदी गंदी बातें आपको बोली हैं, और थर्ड पार्टी तो भगवान जैसे हो रखी थी, है ना। थर्ड पार्टी की तो पूजा चल रही थी, थर्ड पार्टी की तो आरती उतारी जा रही थी, थर्ड पार्टी तो सबसे बेस्ट हो रखी थी। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि अब इनको समझ में आ गया कि भैया ये तो भाई समुंदर में बीच में फंस गए हैं जाके, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। अब इनकी अक्ल ठिकाने आ रही है आपके पार्टनर की, राइट। सो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में आ चुके हैं, या सिचुएशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इनको बस हो गया, अब ख़त्म मतलब कि अब ये रिश्ता बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि शुरू में तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, बट धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आनी शुरू हुई हैं, जो गड्ढे इनकी ज़िंदगी में आने शुरू हो गए हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। गए तो थे बड़े रथ पर सवार होकर, बड़े घोड़े पर सवार होकर, निकल तो गए थे कि चलो भाई अब ज़िंदगी अच्छी कटेगी, लेकिन निकलते ही जो इनके रास्ते में गड्ढे आए, नदी नाले आ रहे हैं ना, वो इनको अक्ल ठिकाने दिला रहे हैं कि भाई ये रास्ता इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था, या इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा था। सो जो परेशानियों का सामना अभी इनको करना पड़ रहा है, वो अब इनकी अक्ल को ठिकाने लगा रहा है। अब आपकी वैल्यू भी इनको समझ में आ रही है, और इनको ये समझ में आ चुका है कि आपको तकलीफ़ देने का, आपको दुख देने का जो कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, वो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक पार्टनर बन करके आई है, कि इन्होंने जो गलतियां की हैं या इन्होंने जो आपको दुख दिया है वो इनको एहसास आए। सो अब इनकी तैयारी ये रहेगी कि ये बोरिया बिस्तरा लपेट करके इस थर्ड पार्टी को बाहर फेंक देंगे, या फिर खुद अपना बोरिया बिस्तरा लपेट करके वापस आपकी ज़िंदगी में आने की तैयारी करेंगे। सो अगर आप लोग कर्मा देखना चाहते हैं अपने पार्टनर का या थर्ड पार्टी का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा। रीयूनियन चाहते हैं तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की तैयारी बहुत जल्द ये करने वाले हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर्स वापस आ भी गए होंगे, और वापस आने के बाद चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन जो उन्होंने किया है वो इतना छोटा नहीं था कि आप आसानी से माफ़ कर सको। तो जो एक तकलीफ़ आपने झेली है वो चाहकर भी आप अपने दिमाग से निकाल तो नहीं पाओगे, लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आए हैं या आने वाले हैं, तो आप चीज़ों को ज़रूर ठीक करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पर कार्मिक्स के चलते थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। या तो वो चली जाएगी, या फिर आपके पार्टनर खुद ही इस रिलेशनशिप से निकल के आपके पास आ जाएंगे। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने प्यार के जाल में आपके पार्टनर को फंसाया, उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को ज़रूर हो रहा है, क्योंकि जो तकलीफ़ इनकी अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से गुज़रना पड़ रहा है इनको, है ना। सो यही होती हैं कार्मिक्स, यही होती हैं चीज़ें जो बदल जाती हैं। समय बदलते देर नहीं लगती है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा, करनी का फल तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, आप में से कई लोग अब ऐसा लिखेंगे कि मैडम हम तो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, और हम तो नहीं चाहते हैं कि उसको भुगतना पड़े या उसको कर्मा मिले, तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सबके कर्माज नोट किए जाते हैं, सबके कर्माज लिखे जा रहे हैं, और जब जैसे ही घड़ा भर जाएगा वैसे ही औंधे मुँह गिरेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। एग्जिस्टेंस, अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस भूल चुके हो, अगर आप अपनी मौजूदगी भूल चुके हो, अगर आप इस चक्कर में ही फंस के रह गए हो,
और खुद को ही भुला दिया है, तो ये गलती सुधार लीजिए। आपकी एग्जिस्टेंस आपके लिए और आपके आसपास वाले लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक मुकाम हासिल कीजिए। आपकी लाइफ किसी एक मकसद के लिए आपको मिली है, ना कि किसी एक इंसान के पीछे बर्बाद करने के लिए। सो आप सोचिए बैठ करके कि आपकी ज़िंदगी का मोटिव क्या है, आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, क्यों आप अपनी एग्जिस्टेंस को भुला चुके हो, क्यों आप अपनी मौजूदगी का एहसास दूसरों को नहीं करा रहे हो, बल्कि दूसरे अपनी मौजूदगी का या न चले जाने का एहसास आपको करवा रहे हैं। सो आप अपनी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं आपने ख़त्म कर दी है। सामने वाले की इतनी इम्पोर्टेंस आपको दे दी है कि वो आपसे कुछ भी बोल दे, आपके साथ कुछ भी कर ले, आपको कुछ भी कह दे, आपने इतनी उसको इम्पोर्टेंस दे रखी है। लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस आपको बनानी पड़ेगी। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। समझिए, आप पिंजरे के कैदी नहीं हैं, आप चिड़िया नहीं हैं, या आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं जिसको कैद करके रखा जा सके। आपकी इच्छाएं हैं उड़ने की, आप भी आसमान में उड़ना चाहते हो, आप भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, लेकिन आपने खुद को ही कैद कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप ये समझ गए कि ये एक छोटा सा दौर है या एक दौर है, ये निकल जाएगा, सिर्फ ये ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कीमती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस दिन आप समझ जाओगे कि आप भी ऊंची उड़ान उड़ सकते हो। नथिंगनेस। सो आपका दिमाग ब्लैंक हो चुका है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठे हैं। क्यों? ये सब होने से पहले भी ज़िंदगी चल रही थी, ये सब हुआ तब भी ज़िंदगी चल रही है और आगे भी चलेगी। सो क्यों अपने को ब्लैंक बना दिया है आपने? सक्सेस, वाओ, क्लेम कीजिए सक्सेस। मेहनत कीजिए अपने ऊपर, एग्जिस्टेंस पे काम कीजिए, अपनी आज़ादी पे काम कीजिए, अपनी खुशियों पे काम कीजिए। माता रानी आपको ये बताने आई हैं कि सक्सेस आपके पीछे पीछे आ रही है, बस आप पहचान नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी आगे खुशियाँ लेकर के आ रही है, पर आपने दुख की चादर ओढ़ रखी है। खुशियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं आपने। सो सक्सेस का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। तैयार हो जाइए। चाहे वो रीयूनियन चाह रहे हो आप, चाहे आप कर्मा चाह रहे हो, चाहे अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सक्सेस बहुत जल्द आ रही है। बर्डन उतार दीजिए अपने सिर से। आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया। आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप भगवान से कनेक्टेड हैं, आप अपने गॉड से कनेक्टेड हैं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। ये फेज़ है, ठीक है, इसको झटका देने के लिए ये फेज़ आया है। जैसे ही ये अपना झटका झेलेगा या झेलेगी, ये वापस लौट करके आपके पास ज़रूर आएगी। आउटसाइडर की एंट्री बंद की हुई है आपने। क्यों? क्या आप नहीं चाहते खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए? क्या आप नहीं चाहते आपको भी वो प्यार मिले, आपको भी वो सम्मान मिले, या आपको भी वो रिस्पेक्ट मिले, या आपको भी ऐसे लोग मिले जो जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो? सो आउटसाइडर की एंट्री बंद मत कीजिए। कई लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फैमिली हो या पार्टनर्स हो, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे इंसान हो सकते हैं। तो एंट्री आप ओपन कीजिए, अपने दिल दिमाग को खोल दीजिए। लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ फेजेस आते हैं और निकल जाते हैं। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो आता ही आता है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर करना नहीं भूलना है। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।